Navi Mumbai Municipal Corporation Education Department presents e-learning platform welcomes you all. Myself Mr. Neeraj Shukla and I am serving in NMMC school number 72 Hindi, sector 5, Kopar Khairne. Hello students. Today we are going to learn standard 7th subject English lesson number 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं के अंग्रेज़ी विषय के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्दों के भेद के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स एंड यूजेस विच वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके उपयोग और उनके अर्थ के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। नंबर 1, नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ पर्सन, कोपर खैरने इज़ अ प्लेस एंड डस्टर इज़ अ थिंग। नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम एक व्यक्ति है, कोपर खैरने एक स्थान है और डस्टर एक वस्तु है। Number 2, pronoun. A pronoun is a word which is used instead of a noun. Example, I, we, you, they, he, she, it. The first example, Ram is a student. He is in standard 7th. Here the word he represents Ram. He is used for Ram. Number second example, Zubaida is a singer. She sings sweetly. The word she is used for Zubaida. It means she represents Zubaida. दूसरा, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं, तुम, वह, यह। जैसे पहला वाक्य है, राम एक विद्यार्थी है, वह कक्षा 7वीं में पढ़ता है। यहाँ पर वह यानी ही राम के लिए आया हुआ है। उसी तरह दूसरे वाक्य में, जुबैदा एक गायिका है, वह बहुत मीठा गाती है। यहाँ पर वह जो है वह जुबैदा के लिए आया हुआ है। हिंदी में वह जो होता है वह दोनों के लिए समान होता है, पर अंग्रेज़ी भाषा में ही लड़कों के लिए और शी लड़कियों के लिए, यानी ही जो है वह पुल्लिंग और शी जो है वह स्त्रीलिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3, वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू शो actions of some person, place or thing. For example, number 1, John writes a letter. Here the word writes showing action of John. Number 2, we took tea. The word took is describing the action of we. नंबर 3, वर्ब यानी क्रिया। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जॉन पत्र लिखता है। लिखना यह एक क्रिया है। दूसरा है वी टुक टी, यानी कि हमने चाय ली। लेना यह भी एक क्रिया है। नंबर 4, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द स्नेल वॉक्स स्लोली। नंबर 2, शी सिंग्स स्वीटली। In the first sentence, slowly is an adverb and it qualifies the verb walks. And in the second sentence, sweetly is an adverb and it qualifies the verb sings. नंबर 4, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, पहला वाक्य द स्नेल वॉक्स स्लोली, घोंघा धीरे चलता है। दूसरा, शी सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाती है। यहाँ पर स्लोली जो है वो वर्ब वॉक्स की विशेषता बता रहा है और दूसरे वाक्य में स्वीटली जो है वह वर्ब सिंग्स की विशेषता बतला रहा है। नंबर 5, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or pronoun. For example, number 1, Pranav is a good boy. Number 2, you are kind. In the first sentence, good is an adjective word and it qualifies the noun
pranav. And second, kind is an adjective word and it qualifies the pronoun you. नंबर 5वां, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रणव एक अच्छा लड़का है। दूसरा, तुम दयालु हो। पहले वाक्य में अच्छा जो है वह एक विशेषण शब्द है जो प्रणव के लिए आया और प्रणव एक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में दयालु एक विशेषण शब्द है जो कि सर्वनाम तुम के लिए आया हुआ है। नंबर 6, प्रीपोजिशन। A preposition is a word which shows the relation between one word with another in the sentence. For example, first, a monkey is sitting on the tree. Second, she is playing under a tree. In the first sentence, on is a preposition word which is showing the relation between monkey and tree. In the second sentence, under is a preposition word and it is showing the relation between she and a tree. प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय, वह शब्द जो वाक्य में किसी दो शब्दों के बीच में रिलेशन यानी कि संबंध बताए उसे प्रीपोजिशन या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, अ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, यानी एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। तो जो शब्द ऑन है यानी उसका मतलब होता है पर, यानी वो संबंध बता रहा है बंदर और पेड़ के बीच में। दूसरे वाक्य में शी इज़ प्लेइंग अंडर अ ट्री, अंडर यानी नीचे, वह पेड़ के नीचे खेल रही है। यहाँ पर जो शब्द वह अंडर आया हुआ है वह लड़की के लिए और पेड़ के बीच में संबंध का सूचक है। नंबर 7, कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, राम एंड श्याम आर रीडिंग। सेकेंड, डू और डाई। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड एंड is a conjunction and it is joining Ram and Shyam. In the second sentence, do or die, the word or is a conjunction and it is joining do and die. नंबर 7, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक। वह शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, पहला, राम एंड श्याम आर रीडिंग। इसमें जो शब्द एंड आया हुआ है राम और श्याम के बीच में, यह संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, जो संयोजक के रूप में काम कर रहा है। दूसरा है डू और डाई। इसमें जो शब्द और आया हुआ है उसका मतलब होता है या, जो कि डू यानी करो और डाई माने मरो। तो इन दोनों शब्दों के बीच में संयोजक का काम कर रहा है। एंड द लास्ट, नंबर 8, interjection. An interjection is a word which shows some sudden feeling of the heart. For example, number 1, hooray, we won the match. Number 2, hark, the bird is singing. In the first sentence, hooray is a sudden expression of heart which shows the happiness. In the second sentence, hark is also a sudden feeling of the heart which is indicating that keep quiet, the bird is singing. इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक अव्यय, वह शब्द जो हृदय से अपने आप अचानक ही निकल आए उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहला है हुर्रे वी वोन द मैच। हुर्रे मतलब होता है कि वाह या आह हम लोग मैच जीत गए। दूसरा है हार्क यानी ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, चिड़िया गा रही है। इसमें दोनों वाक्यों में जो शब्द आए हुए हैं हार्क और हुर्रे, दोनों मनोभाव से निकले हुए, अचानक निकले हुए शब्द हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स। नाउ कम ऑन टू द पेज नंबर 9 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. देयर इज़ अ पोएम and its name is Parts of Speech. It is written in a poetic way. I will read the poem and explain it in Hindi. The parts of speech. शब्दों के भेद. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. Every name is called a noun. यानी हर नाम जो होता है वह नाउन यानी संज्ञा होता है। एज यानी जैसे कि, फील्ड यानी खेत, एंड फाउंटेन और फव्वारा, स्ट्रीट यानी गली, एंड टाउन यानी मोहल्ला कस्बा, ये सारे नाउन हैं।
In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. In place of noun, the pronoun stands. In place of मतलब की जगह, यानी नाउन की जगह यानी संज्ञा की जगह प्रोनाउन यानी सर्वनाम आता है. प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम आता है. एज यानी जैसे कि, ही यानी लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं. एंड शी यानी वह लड़की के लिए, जैसे कि लड़का और लड़की. ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, अपनी ताली बजाते हैं. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैंड एंड ब्राइडल रिंग. द एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण. डिस्क्राइब्स अ थिंग, डिस्क्राइब्स माने बताता है किसी वस्तु के बारे में, यानी उसकी विशेषता बताता है. जैसे मैजिक वैंड, जादुई छड़ी. छड़ी कैसी है? जादुई यानी मैजिक. यानी वैंड कैसा है? मैजिक है. तो ये जो जादुई है, मैजिक है, वो एडजेक्टिव है. और ब्राइडल रिंग यानी दुल्हन की अंगूठी. तो अंगूठी कैसी है? दुल्हन की, यानी दुल्हन वाली अंगूठी है. द वर्ब मीन्स एक्शंस, समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन. द वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, हमने पहले भी पढ़ा है. मीन्स एक्शन, एक्शन माने होता है कोई कार्य करना. समथिंग डन या कोई चीज़ हुआ रहे. द वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन. वर्ब का मतलब होता है कोई काम किया गया हो, जैसे कि टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना, जंप यानी कूदना, एंड रन मतलब दौड़ना. ये सभी वर्ब यानी क्रिया हैं. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. हाउ थिंग्स आर डन, चीज़ें कैसे हुई हैं. द एडवर्ब्स टेल, वो हमें क्रिया विशेषण बताता है, माने जो क्रियाएं हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं, वो हमें क्रिया विशेषण बताता है. जैसे क्विकली यानी तेज़ी से, स्लोली यानी धीरे धीरे, बैडली यानी बुरी तरह, और वेल यानी अच्छे से. द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन. द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय. शोज़ रिलेशन यानी रिलेशन बताता है, संबंध बताता है किसके बीच में. जैसे इन द स्ट्रीट, जो शब्द इन आया हुआ है इसका मतलब होता है में, यानी गली में. और एट द स्टेशन, जो शब्द एट आया हुआ है इसका मतलब होता है पर, यानी स्टेशन पर. कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज. कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय. जॉइन इन मेनी वे, अलग अलग तरीक़ों से जॉइन करता है यानी जोड़ता है. सेंटेंसेस यानी वाक्यों को, वर्ड्स यानी कि शब्दों को, और देखो एक शब्द आया है और, इसका मतलब होता है कंजंक्शन यानी कि या. फ्रेजेज यानी जो शब्द वाक्यांश होते हैं. एंड का मतलब होता है और, ये भी एक कंजंक्शन है. और फ्रेज, अलग अलग फ्रेजेज में, वाक्यांशों में. द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शन माने विस्मय आदि बोधक. क्राइज आउट चिल्लाता है, क्या कहता है? हार्क धीरे से, ध्यान से सुनो. आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मुझे एक एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए, यानी मुझे एक विस्मयादि बोधक चिन्ह चाहिए. आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क देखा होगा, जो एक पूर्ण विराम जैसा दे करके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच of these make up the parts of speech. Through poetry, through यानी द्वारा, poetry यानी कविता, कविता द्वारा, we learn how each, जितना भी हमने सीखा, of these make up, यही बना देते हैं, इससे बनता है the parts of speech, शब्दों के भेद. The poet of this poem is unknown. Here author is unknown written. अर्थात इस कविता के कवि की जानकारी नहीं है कि किसने इस कविता को लिखा है. Now it's time for homework. Write at least 5 sentences for each parts of speech using the appropriate word. Thank you. Stay healthy, stay home, stay safe.